2 दिन पहले इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बेसिकली जो भी ये टैग वार चल रही है बिटवीन बांग्लादेश और जो है ना वो इंडिया, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी, इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश। इंडिया ने आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जी राफेल S-400 मिसाइल जो है वो इंस्टॉल करती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये थ्रेट महसूस हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है चाइना को वेलकम कर रहा है चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने के लिए। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसराइल को बाइकआउट करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में KFC हो, बाटा हो या पिज़्ज़ा हट हो, उसको टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ अंकल अकबर भी मौजूद है। बहुत से पाकिस्तानी जो है इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर वो बांग्लादेश को बाइकआउट करती है तो आप देखें 16 से 17 करोड़ लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से बिम्स्टेक समिट के अंदर मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई है उसके बाद जो है टेंशन दोनों कंट्रीज़ के बीच बनती चली जा रही है। और साथ साथ मोहम्मद यूनिस की डिग्री को भी इंडिया ने टाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो मुल्क नहीं चला सकता। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त क्या तकलीफ है बांग्लादेश जाने। ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। बांग्लादेश के लोग अपने शहरों के अंदर मौजूद KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बाटा के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं। खाने पीने के जो आउटलेट हैं उन पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ वहाँ पे की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें बाटा की, पुमा की, वहाँ से सामान चुरा चुरा कर बांग्लादेश के लोग फरार हो रहे हैं और इनकी वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा कर रख दी है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इन हादसात को, इन वाकयात को कवर कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। ये वीडियो दिखाएंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनकी राय, तो ये चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है हाँ। बांग्लादेश में, और ठीक है। और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है। क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, हाँ, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन, लेकिन सिचुएशन तो हमारे भाई बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था, वो वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है। ठीक है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है,
जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपने जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में, लेकिन जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ है बांग्लादेश के अंदर भाई आपको दिखाई दिया कि हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म सितम किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना जुल्म सितम किया जा रहा है। ऊपर से बांग्लादेशी भी भाई KFC और मैकडॉनल्ड्स की जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं उनको जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये चल क्या रहा है भाई कि आप किसी और तरीके से जवाब देते नहीं है, लेकिन अपने ही मुल्क की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए आप अपने मुल्क में ही कह लें कि बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक कह लें कि ये सारा कुछ हमें दिखाई देगा? और स्पेशली बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भाई, जो कि अपने हिंदुओं के लिए भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती व तिजारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, वो गैर मशरूत जंगबंदी तक मुनक़ता करें। सलामती काउंसिल का इजलास फ़ौरन तलब किया जाए। आलम इस्लाम और उसकी हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं, मजम्मती बयानात जारी कर रही हैं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बना नहीं होते। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर ज़िली हेडक्वार्टर में कल मुजाहरे होने चाहिए। कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा, फिर अगले इक़दाम का ऐलान करेंगे। ना आपको आराम से बैठने देंगे, ना खुद आराम से बैठेंगे।